चुड़ैल सास की नवरात्रि। नवरात्रि का दिन था। मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा के लिए तैयारियां चल रही थी। तो वहीं मंदिर से कुछ दूरी पर चुड़ैल आरती और चुड़ैल पूजा टकटकी लगाए मंदिर की तरफ देख रही थी। अरे बहू देखना, आज नवरात्रि है। हाँ माँ जी, देख रही हूँ, सभी तरफ कितना खुशी का माहौल है। मैं भी दुर्गा माँ की पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन हम कर तो नहीं सकते। काश दुर्गा माँ हम भूत प्रेतों को भी मंदिर में आने की सिद्धि दे देती। ऐसा भी हो सकता है, अगर हम दुर्गा माँ से सच्चे दिल से मांगे तो क्या नहीं हो सकता। शायद आप ठीक कहती हो सासू माँ। अगर हमारे साथ नवरात्रि के एक दिन पहले वो हादसा ना हुआ होता तो आज हम बिना किसी रुकावट के पूजा कर रहे होते। विमला नगर में सास आरती और बहू पूजा दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थी। अरे बहू, कुछ दिनों बाद तो नवरात्रि है। अगर हमारे खाने को ना हो तो चलेगा, मगर अगर माँ को भोग नहीं लगाया तो दुर्गा माँ नाराज हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए माँ जी, हम दुर्गा माँ को जरूर भोग लगाएंगे। पर कैसे? अरे जब से मेरे बेटे का देहांत हुआ है ऐसा लगता है मानो मेरे हाथ कट गए हों। दुर्गा माँ हमें जरूर कमाने का कोई जरिया दिखा ही देंगी, आप परेशान मत होइए माँ जी। आरती और पूजा ये बातें कर ही रही थी कि तभी पूजा अपने घर की खिड़की से बाहर देखती है और उसे बहुत ही सुंदर गेंदे के फूल का एक बगीचा दिखाई देता है। दिखा दिया हमें, दुर्गा माँ ने दिखा दिया। माँ, अरे क्या दिखा दिया? किसकी बात कर रही है तू? सासू माँ, दुर्गा माँ ने हमें हमारे कमाने का जरिया दिखा दिया। अरे पर क्या? माँ, कैसा रहेगा अगर हम दोनों गेंदे के फूलों की माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचे? तो इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और नवरात्रि के दिन हम दुर्गा माँ को भोग भी लगा देंगे। बहू, कह तो तू कुछ कुछ ठीक ही रही है, शायद हम ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या था, आरती और पूजा गेंदे के फूल के बाग में जाती हैं और वहाँ से फूल तोड़कर माला बना देती हैं। माँ, मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी मालाएं काफी रहेंगी। हाँ, शायद इतना काफी है। चलिए अब इन्हें बेचने चलते हैं। पूजा और आरती मालाएं लेकर मंदिर पहुंच जाती हैं और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माला बेचने लगती हैं। अरे बहन, ये माला कैसे दी है? 10 रुपए की एक है। वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे 3 मालाएं देना। देती हूँ, दोबारा जरूर आना। आरती और पूजा की मंदिर के बाहर अच्छी बिक्री हो रही थी। शाम होते होते उनकी सारी मालाएं भी खत्म हो गई थी। देखा मेरी सासू माँ, मैंने कहा था ना कि दुर्गा माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। अब तो नवरात्रि पर हम अपनी मैया को अच्छे से अच्छा भोग लगाएंगे। हाँ बिल्कुल मेरी समझदार बहू। इसी तरह रोज आरती और पूजा गेंदे के फूलों की माला बनाती और बेच देती। उनके दिन भी अब बदलने लगे थे। नवरात्रि के एक दिन पहले आरती और पूजा माला बनाकर बेचने के लिए ला रही थी। माँ, आज तो हमने बाकी दिनों के मुकाबले दोगुनी मालाएं बनाई हैं। हाँ, क्योंकि कल ही तो नवरात्रि है। आज तो हमारी मालाएं हो सकता है ये भी कम पड़ जाएं। वो दोनों बातें करती हुई चल ही रही थी कि तभी उनकी टक्कर एक ट्रक से हो गई और आरती और पूजा वहीं खत्म हो गई। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ सब हमारी लापरवाही का ही नतीजा था। नहीं माँ, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। शायद हमारी किस्मत में इस बार दुर्गा माँ की नवरात्रि पूजा थी ही नहीं। ऐसा नहीं है बहू, तूने ठीक कहा कि जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, मगर अगर हमारी किस्मत में ये नवरात्रि पूजा नहीं होती तो अब तक हम मुक्त हो गए होते। मतलब ये कि अगर हम आज यहाँ पर हैं, चाहे फिर हम किसी भी रूप में हो, तो इसका मतलब है कि कोई तो काम है जो अधूरा है और जब तक वो पूरा नहीं होगा हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं समझ गई माँ, आप जो कुछ भी कहना चाहती हो मैं अच्छे से समझ गई। चलिए हम दुर्गा माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं। आज तो नवरात्रि का पहला ही दिन है, हो सकता है कि हमें आखिरी नवरात्रि तक मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाए और हम अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर सके। जरूर, क्यों नहीं। आरती और पूजा दोनों मंदिर के पास वाले जंगल में अपनी तपस्या शुरू कर देती हैं। अब नवरात्रि का 9वां दिन था। मंदिर में पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। आरती और पूजा अपनी तपस्या में ही लगी हुई थी कि तभी वहां पर एक तांत्रिक आता है। सुनो, मैं तुम दोनों चुड़ैलों से ही कह रहा हूँ। आरती और पूजा उस तांत्रिक की बात नहीं सुनती और अपनी तपस्या को जारी रखती हैं। तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तांत्रिक अपनी पोटली से भभूत निकालता है और उन दोनों चुड़ैलों पर डाल देता है।
भभूत जैसे ही चुड़ैलों के शरीर को छूती है वो दोनों ही जमीन पर गिर जाती हैं। किसने किया ये? किसने हमारी तपस्या को भंग किया? जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने किया है ये। तुम दोनों कौन हो और यहाँ मंदिर के पीछे इस पवित्र जंगल में क्या कर रही हो? हमें माफ करना तांत्रिक बाबा, हम चुड़ैल हैं। वो तो मुझे दिख भी रहा है कि तुम दोनों चुड़ैल हो, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ दोनों यहाँ से, वरना। देख तांत्रिक, तू गलत समझ रहा है। हम यहाँ किसी को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए। हाँ, माँ सही कह रही है। तो फिर क्यों आई हो? वो हम। पूजा तांत्रिक को अपने साथ घटी पूरी दुर्घटना के बारे में बता देती है। और हमारी अंतिम इच्छा तो बस ये है कि हम दुर्गा माँ की पूजा में शामिल हों, और इससे ज्यादा हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। जब हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम दोनों की बात समझ गया। तुम दोनों माँ दुर्गा की पूजा करना चाहती हो, लेकिन क्योंकि तुम बुरी ताकतें हो तो तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हो ना, इसलिए तुम ये तपस्या कर रही थी। हाँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त हुई भी है। शायद नवरात्रि पूजा हमारी किस्मत में है ही नहीं। ऐसा नहीं है, शायद दुर्गा माँ ने मुझे यहाँ तुम दोनों के लिए ही भेजा है। तुम चाहो तो तुम पूजा कर सकती हो। सच? हाँ बिल्कुल, लेकिन वादा करो कि पूजा में तुम किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी और पूजा के बाद यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी। हम वादा करते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और पूजा के बाद तुरंत हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तो लो, जी लो ये आखिरी पल। तांत्रिक बाबा गंगा का पवित्र जल चुड़ैलों पर छिड़क देते हैं। जल डालते ही वो दोनों चमकने लगती हैं और अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं। माँ, हम फिर से इंसान बन गए। हाँ बहू। अब जल्दी जाओ, पूजा शुरू होने ही वाली है। दोनों चुड़ैलें अब मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं। वो दोनों खुशी खुशी पूजा करती हैं और दुर्गा माँ को भोग भी लगाती हैं। पूजा खत्म होने के बाद वो दोनों वापस जंगल में आ जाती हैं। अब तो तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हो गई ना? बिल्कुल, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अब आप हमें मुक्त कर दीजिए। अब हम इस दुनिया में और नहीं रहना चाहते। तांत्रिक दोनों चुड़ैलों पर एक मंत्र पढ़कर फूंकता है और अचानक मंत्र फूंकते ही वो दोनों गायब हो जाती हैं। चुड़ैलों को अब उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने के बाद मुक्ति मिल गई थी और सब कुछ ठीक हो गया।